अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5। सबसे पहले उसका हम एजेंडा देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम विजन ऑफ द प्रोडक्ट, स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट, स्कोप क्रिएट सिचुएशंस और इन सिचुएशंस को फिर हम हैंडल कैसे करते हैं, इनके हवाले से हम इस वीडियो के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का स्कोप एंड विजन। विजन किसे कहते हैं, स्कोप किसे कहते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं विजन्स के बारे में पहले बात करना चाहूँ, विजन क्या है। आपने अक्सर सुना होगा किसी भी कंपनी का, जिस कंपनी का क्या विजन है। तो फ्यूचर में जहाँ कंपनी अपने आप को जिस पॉइंट पर लेकर जाना चाहती है, जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं, वो उनका विजन होता है। कि अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उनका अल्टीमेट जो उनका गोल है कि फ्यूचर में इस पॉइंट तक उन्होंने पहुंचना है, वो उनका बेसिकली विजन होता है। अब गोल और विजन में डिफरेंस होता है। हम विजन को गोल के पॉइंट विजन में नहीं लिखते होते। जो मैंने गोल कहा और किधर में डिफरेंस चलिए मैं बता दूं। जो गोल होता है वो आपका नियर टर्म, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आप जल्दी अचीव कर लेते हैं। बेंचमार्क होता है, सपोज 3 मंथ तक जो टारगेट आपने अचीव कर ली है वो आपके गोल्स हैं। जो आपका विजन है वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, और इसको आप जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को फॉलो करके आप लोग वहां तक पहुंचते हैं। विजन में आप कैसे पता चलेगा कि किसी प्रोडक्ट का क्या विजन है। हो सकता है कि किसी एक क्लाइंट ने कस्टमर से आपसे कांटेक्ट किया हो कि आपसे वो ये प्रोडक्ट बनवाना चाह रहे हैं। जब आप उसका विजन डेवलप करें, आपसे कहा गया होगा आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी। विजन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से आप पूछ सकते हैं कि आप कस्टमर ने आपसे क्यों कांटेक्ट किया है, मतलब कि वो प्रोजेक्ट क्या बनवाना चाहते हैं। डिटेल सारी जो कि हमने इससे प्रीवियस आप लोगों ने देखा है रिक्वायरमेंट लिस्टिशंस के अंदर हमने डिटेल कवर की। तो वहां से आप लोगों को इसका विजन जो है काफी हद तक क्लियर हो जाता है। अब मैं आ जाता हूँ स्लाइड्स के ऊपर, जो स्लाइड आपके सामने आपको नजर आ रही है। जब भी कोई प्रोडक्ट डिजाइन की जाती है, उस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के ऊपर, प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर और प्रोडक्ट के बिहाइंड कोई ना कोई एक उसका विजन होता है जिसको हम ले के प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट विजन जो है वो ये होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू है आपके क्लाइंट के लिए, और वो मार्केट में किस प्लेस पे है, इसको भी हम विजन कहते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट का पर्पस क्या है, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जी आप ऐसा प्रोजेक्ट लें जो सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। तो आपकी जो प्रोडक्ट है किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, उसका उस तरह से उसका विजन बनेगा। अब देखें कि जब तक कोई मार्केट में गैप नहीं होगा, गैप होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। आपने गैप आइडेंटिफाई किया कि आपके पास जो है लाइक उबर क्रीम ने कोई गैप आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च की। इसी तरह से आप कोई गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जगह पे इस प्रोडक्ट की जरूरत है, इस तरह की चीज होनी चाहिए, तो आपने वो काम किया। कोविड आ गया, कोविड में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। अब बहुत सी नई चीजें, नई प्रोडक्ट, नई एप्लीकेशन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई। उन्होंने गैप आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम है, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवानी है, असाइनमेंट ऑनलाइन अपलोड हो, क्विजेज ऑनलाइन हो, और अटेंडेंस ऑनलाइन मार्क हो। कुछ गैप आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करने के लिए वो सारा काम किया। ठीक है। अब स्कोप क्या चीज है। स्कोप आपके पास एक रियलिस्टिक चीज होती है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं।
अब स्कोप जो है, अगर उसको आप ये भी कह सकते हैं, स्कोप को आप फीचर्स के पर्सपेक्टिव में लेके जा सकते हैं कि आप कई जो एप्लीकेशन है वो ये काम करेगी, उसमें ये चीजें होंगी, ये मॉड्यूल्स होंगे, ये फंक्शनैलिटी होगी, कौन से लोग उसको यूज कर सकते हैं वो भी स्कोप है। उसके यूजर कौन कौन से हैं, फलां यूज कर सकता है, फलां यूज नहीं कर सकता, लिमिटेशन भी आपने डिफाइन कर दी, तो वो उसका स्कोप है। ठीक है, कि ये यूज कर सकता है वो। अब एक सेपरेट डिस्कशन हो जाएगी कि इसका, अगर सपोज मैं कहता हूँ कोई डिफरेंट यूजर हैं, तो हो सकता है जी वो एंड यूजर में डिफरेंट हूँ। अगर एलएमएस की बात करें, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, अब हर किसी का पास राय डिफरेंट होगा, तो ये डिफरेंट उसमें चली जाएगी। लेकिन बहरहाल स्कोप आपका, हम कहते हैं कि जो चीजें आप रियलिस्टिकली अचीव कर लेते हैं वो आपका स्कोप है। अब स्कोप भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। स्कोप क्लियरली नहीं पता होगा तो आप कभी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदे को, डेवलपर को प्रोडक्ट स्कोप का ही नहीं पता, किन लोगों ने यूज करना है, क्या क्या राइट्स होंगे, तो तब तक आप एक प्रोडक्ट को डेवलप ही नहीं कर सकते। प्रोडक्ट बेशक बन जाए, लेकिन जो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, जिस पर्पस के, जिन लोगों के लिए बनाना चाह रहे थे, वो उनके किसी काम की नहीं होगी जब तक आपको स्कोप क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और आपको यह लिखा होगा कि ये हम रिक्वायरमेंट लिस्टिटेशन के अंदर हम इस फेज को फाइनल कर लेते हैं। इसी तरह से ये देखें, कहता जी आपको क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जो क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस हैं अ, वो अगर आपने उसको एक्यूरेटली आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और आपने उसको प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च कर लिया है, तो फिर आपको जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, और वो तमाम फैक्टर्स को हमने इंक्लूड करना होता है जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अंदर है, जो उसने कहा हुआ है कि ये इसका स्कोप के अंदर इंक्लूड है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीजें प्रोडक्ट के अंदर आप इंक्लूड नहीं करने, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, तो हर चीज आपको क्लियर पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है आपको स्टिल समझने के लिए, अगर आपको स्कोप एंड विजन का डिफरेंस नहीं समझ में आया। तो कहता है विजन आपके पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट है अल्टीमेट पर्पस के लिए, और आपको न्यू सिस्टम डिजाइन कर बनाने के लिए। हाँ जी, और स्कोप कहता है कि आपके पास एक बाउंड्री है कि क्या चीज प्रोजेक्ट के अंदर है और क्या चीज प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, कौन से फीचर्स, कौन से मॉड्यूल, कौन सी फंक्शनैलिटी आपकी एप्लीकेशन करेगी, ये इसके स्कोप में है, क्या क्या नहीं करेगी इसका स्कोप नहीं है। आप कहते हैं हम अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, मैं कहता हूँ इसका स्कोप क्या, आप कहते हैं इसका स्कोप ये है कि इसमें 7 कैटेगरीज होंगी। मैं कहता हूँ कौन कौन सी, आप कहते हैं जिसमें आप कह लें मोबाइल फोन होगा, इसके अंदर जो है वो लैपटॉप्स होंगे, इसमें जी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इसमें शूज की है, क्लॉथ की है, ये आपने स्कोप बता दिया। मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आप कहते हैं नहीं ये उसका स्कोप में नहीं है। मैं कहता हूँ फर्नीचर, आपने कहा नहीं ये उसका स्कोप में नहीं है। तो आपने बता दिया क्या क्या स्कोप में है, क्या नहीं है। मैंने कहा आप अपने इस प्रोडक्ट के अंदर क्या ग्लोबली डील कर रहे हैं कि लोकली विद इन पाकिस्तान, या स्पेसिफिक सिटी के लिए। मैं कहता हूं क्या सियालकोट सिटी जो है वो आपके स्कोप में इंक्लूड, आप कहते हैं नहीं हम सिर्फ लाहौर के एरिया को कवर कर रहे हैं, यहां तक हम अपनी डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे, तो उसका स्कोप आ गया एक सिटी तक। या आपने डिफाइन कर दिया जी हम स्टार्टिंग के ऊपर ये 5 सिटीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, स्कोप है इसका। तो आपने जो बाउंड्री डिफाइन कर दी कि क्या आपके प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर क्या चीजें हैं और क्या नहीं है, ये उसका एक स्कोप है, और ये क्लियरली पता होना चाहिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी आ जाता है जी, फॉर एग्जांपल कि हो सकता है आपकी एप्लीकेशन तो सेम ही रहे, उसमें कोई फर्क ही ना पड़े कि एक आप कहते हैं हम सिटी वाइज इस सिटी को कर रहे हैं, इस सिटी को कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, थर्ड सिटी को भी कर लें। ये आपके प्रोजेक्ट वाइज चेंज होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे द काइंड ऑफ आप वॉल काइंडनेस जो आप देखते होते हैं जी के डिफरेंट जगह पे लोगों ने वो बनाई होती हैं, और जो एक्स्ट्रा आपके पास चीजें हैं घर की, सपोज क्लॉथ हैं, शूज हैं, कुछ भी हैं, तो वो वॉल ऑफ काइंडनेस के ऊपर आप लोग वहाँ ड्रॉप कर देते हैं, रख देते हैं, जो नीडी पर्सन उसको वहां से कलेक्ट कर ले।
अब एक बंदा कहता है कि मैं इसी चीज को करना चाहता हूँ एक एडवांस वे के अंदर, मैं इसकी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ कि जी इसमें डोनर भी हो, नीडी पर्सन भी हो, और एक सेंट्रल पॉइंट हो जहाँ चीजें रखी जाएं, आपस में हम वेरीफाई भी करें कि कौन सा बंदा जो है वो नीडी है, डोनर डोनेट कर रहा है, वो डेफिनेटली चाहता है कि मेरी चीजें एक जो है एक डिजर्विंग पर्सन तक ही पहुंचे। तो अब इसमें बेशक आपने एप्लीकेशन एक बना दी, अब इसमें क्या आएगा कि हर सिटी के लिए आपने हो सकता है एक ऑफिस बना दी, या स्पेसिफिकली आपने को नीडी वहां चीजें आपके पास आ रही हैं और वहां से एक पर्सन आपसे कलेक्ट कर रहा है, डिफरेंस आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, अगर आपने उनकी कनेक्टिविटी की है तो स्कोप में आपकी वैल्यूएशन आती चली जाती है। लाइक को आप आपके पास को कार्गो की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप कहते हैं जी मैं फिलहाल सिटीज में प्रोवाइड करता हूँ, एक नया सिटी ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो स्कोप के अंदर भी वो चीजें डिफर हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको मजीद चीजें क्लियर हो गई होंगी कि स्कोप और विजन में क्या डिफरेंस है। स्कोप क्रीप क्या चीज है? देखें, जब आपका प्रोजेक्ट ग्रो करता चला जाता है, ठीक है, अब उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं कि ये चेंज कर दें, ये चेंज कर दें। अब सम टाइम वो जो चेंजेस आप करना स्टार्ट कर देते हैं, वो जो आपकी चेंजेस होती हैं जो ओरिजिनली आपने डिसीजन मेकिंग की स्टार्ट के ऊपर कि हम ये बना कर देंगे प्रोडक्ट, जो आपने एग्रीमेंट साइन किया उससे हट के काफी चीजें होती हैं। हो सकता है कि आपके लिए, और होता है ऐसे कि आपके लिए विद इन टाइम ड्यूरेशन जो आपने सेट किया, जो बजट आपने डिफाइन किया, उसके अंदर वो चीजें कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपका जब आपने प्रोजेक्ट ओरिजिनली स्टार्ट किया, आपसे कहा गया जी कि आपने इस प्रोजेक्ट को 3 डिलीवरेबल्स आपने प्रोवाइड करने हैं। मतलब कि आपने पहला डॉक्यूमेंट हमें ये देना है, दूसरा डॉक्यूमेंट ये देना है, तीसरा डॉक्यूमेंट ये देना है। जैसे हमने कह दिया FYP के बच्चों को, ये आपको कह देते हैं सेमेस्टर के स्टार्ट में ये एक आपने असाइनमेंट है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। मैं टाइम बता देता हूँ कि ये आपने असाइनमेंट इस डेट को, दूसरी सेकंड को, ये एक दिन के 3 टास्क दे देता हूँ, 2 घंटे का टाइम है। और बाद में मैं कहता हूँ नहीं, टास्क 3 ने, टास्क आप 5 करें और टाइम उतना ही है। तो आप कहेंगे सर ये तो आप फिर जो है वो नंबर ना देने वाली बात हुई, कि आप वैसे ही जो है ना वो नहीं चाह रहे हमें जो है कोई आपको ग्रज निकालना चाह रहे हैं। तो ये जो चीजें आ जाती हैं, तो इससे फिर आपका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है कि चेंजेस आपने बढ़ा दिए, टाइम भी उतना, बजट भी उतना, फिर आप कहें कि आपको 2 दिन दे रहा हूँ, आपको मार्क्स की वेटेज भी कुछ इंक्रीज करूँ, कुछ ना कुछ करूंगा, तो आप कहेंगे कि ठीक है। तो ये चीजें, ये जो स्कोप क्रिएप है ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपके डिफरेंट वे से। लाइक काम बढ़ गया, बजट नहीं बढ़ा, टाइम फ्रेम नहीं बढ़ा, तो ये एक बड़ा एक नोटोरियस स्ट्रेस डालता है आपके टीम मेंबर्स के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। आप जो है ना सपोज पुश कर रहे हैं जी अपने टीम मेंबर्स को जो टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, बजट कम है, सारी चीजें करें, विद इन टाइम करें। तो इससे क्या होता है, जो आपका जो फोकस होता है ओरिजिनल डिलिवरेबल्स के ऊपर, जो पहले आपने स्टार्ट किए और पहले दिन डिफाइन हुए, तो उससे आपका थोड़ा सा माइंडसेट हट जाएगा। और क्या होगा कि जो आपने पहले 3 दिन पे सही काम करना था उनकी क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। आप 5 बनवाने के चक्करों में पहले 3 की क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज करवा बैठे। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसकी वजह क्या होती है, स्कोप क्रिएट होता किस तरह से है, रीजंस क्या हैं? कुछ कॉमन काजेज मैंने यहाँ मेंशन की हुई है कि जी आपके पास जो है वो आपको क्लैरिटी नहीं थी कि जी कितने डिलिवरेबल्स हैं, कौन कौन से हैं, कब कब देने हैं। जब आपके पास ये क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर भी आपके पास जो है स्कोप क्रिएट क्रिएट का जो है रीजन होगी। आपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को क्लियरली डिफाइंड ही नहीं किया था, वो पूर्ली डिफाइंड थी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स, कि आपने जो रिक्वायरमेंट लिस्टेशन परफॉर्म की उसमें आपने सारी चीजें प्रॉपर आपने लिखी नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं की आपने, तो उसके अंदर भी आपने प्रॉब्लम चेंज, आपने इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो गए।
आपने रन टाइम के ऊपर आपने जो है वो कह दिया कि ये चेंजेस अडॉप्ट कर लें, ये चीजें कर लें ऐड। जब आपके पास प्रोजेक्ट डिसाइड हुआ, आपने जो एग्रीमेंट किया कि 10 मॉड्यूल्स होंगे, जब आप 5 डेज रह गए हैं प्रोजेक्ट के अंदर, 10 डेज रह गए हैं, आप कह नहीं ये चीजें भी ऐड कर लें, आपने कुछ और जो उसने कहा बना रहे तो उसने सारी चेंजेस ही करवा दी, तो इससे फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर आप लोगों का समटाइम वो एक लेमैन ये समझता है, जो बंदा आपसे काम करवा रहा है वो कहता है खैर है, मैं ये चेंजेस कहूंगा बस इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, मैं जब मर्जी चेंजेस बता दूं, जब मेरा दिल करे चेंजेस कह दूं, तो खैर है ये अडॉप्ट कर लेंगे। तो जो आपका स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको आपकी एफर्ट के लेवल का पता ही नहीं होता कि एक चीजें आप कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आप लेके चल रहे थे। एक चीज को बनाने के लिए आपके पास जो है डिफरेंट टीम्स हैं, किसी ने यूएक्स यूआई पे काम किया, किसी ने उससे नेक्स्ट स्टेज पे काम किया, डिफरेंट प्रोसेस से चीजें गुजरती हैं। वो समय तक उसने मैंने चेंज बताई, वेरी नेक्स्ट डे वो चेंज सारी की सारी इंप्लीमेंट हो जाएगी, इन्होंने बस कंप्यूटर में जाके कुछ करना है, थोड़ी सी बस इन्होंने को वो करनी है, चीज हो जानी है। तो उसको आपके लेवल ऑफ एफर्ट का पता नहीं होता, वो आराम से आपको कह देता है कि ये चेंज कर दें, हालांकि उसको नहीं पता होता कि उसके एक चेंज के पीछे कितना बड़ा इफेक्ट आएगा, कितनी आपकी एफर्ट, टाइम, आपकी स्किल रिक्वायर्ड है। तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर आपके लास्ट पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन गैप आपका होता है। अब देखें, अक्सर ये कहा जाता है कि जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन रखते हैं, उसे बताते रहते हैं मैंने क्या कर लिया, कितना रह गया, इतना काम देख लो, ये चेक कर लो, यहाँ तक ही था, ठीक है, कुछ चेंजेस तो नहीं करवानी, ताकि उसको चीजें सारी पता हो, उसको साथ साथ चीजें नजर आ रही हो, कितना काम हो गया, ऐसे ऐसे हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है हर काम के ऊपर, ताकि वो आपको बाद में कोई ऐसी चीज ना करने को कहते जो आपके लिए अडॉप्ट करनी मुश्किल हो जाए। एक चीज आपने वेरी स्टार्ट में आपने बता दी कि ये स्कीम मैंने बना दिया, ये लॉगिन बना दिया, अगर उसको लॉगिन की फील्ड के अंदर कुछ और फील्ड इंसर्ट करवानी थी तो वो टाइम पे बता दे। आपने साइन अप दिखा दिया, साइन अप में कहता है कि मुझे सीएनएससी नंबर चाहिए, तो आप नहीं डाला हुआ तो टाइमली बताए, उसको दिखाया हो, कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर हो, तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। कैसे इससे हम जो है बच सकते हैं, कि क्या ऐसा किया जाए कि आप लोग जो है आपकी बचत हो जाए, कैसे हम स्कोप क्रीप को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को, फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात तो ये है कि आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें। हो सकता है आपके एंड पे प्रॉब्लम हो, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें और उसको क्लाइंट के साथ आप लोग जो है वो अलाइन करें, आप उस रिक्वायरमेंट्स को। मतलब इस बात का ये है कि आपको 100% क्लियरली ये पता होना चाहिए कि आपने वही बात समझी है जो आपका क्लाइंट का गोल है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो वो आपसे चाहता है। ये नहीं है वो चाह कुछ और रहा था, आप कुछ और समझ रहे हैं। तो अगर आपने अपने आप को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से अलाइन नहीं किया होगा, फिर ये स्कोप के लिए बड़ा मसला आपके लिए क्रिएट कर देगा और ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो उसका बेहतर भी है कि आपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया हो और आपने अपने आप को फुली अलाइन किया हो क्लाइंट के साथ। आपने तो आप जो भी काम करें, आप प्रॉपर रोड मैप के थ्रू काम करें। फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक डिटेल प्रोजेक्ट प्लान बनाएं और उसी के ऊपर आप स्टिक रहें कि प्रोजेक्ट प्लान बन गया, इसके मुताबिक आप सारा काम करें। ठीक है, जब आपके पास एक क्लियर रोड मैप अवेलेबल है, एक प्लान अवेलेबल है, तो अब फिर आपके पास जो है वो आसान होता है कि आपने काम एक स्टेप से स्टार्ट किया, वो करते करते आप लोग उसको कंप्लीट विद इन टाइम आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आपने एक स्टेप से स्टार्ट किया और आप दूसरे स्टेप पर इजीली पहुंच जाएंगे। सपोज आपने कहीं कुछ टूर पे जाना था और आपने प्लान कर लिया, डिटेल प्रोजेक्ट आपने प्लान बना लिया कि फर्स्ट आप यहाँ स्टे करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट ये जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये, वो जो अगर आप उसी प्लान के मुताबिक चलेंगे
तो आपका जो है सक्सेसफुल आपका टूर भी हो जाएगा और आप लोग इजीली वापस भी जो है विद इन टाइम आप आ जाएंगे। प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर आपने प्लान उसका डिफाइन किया होगा तो उसमें आप लोग के लिए आसान होगा। और उसके लिए बेहतर हाल ये होता है कि आप गैंट चार्ट बनाएं। मैं गैंट चार्ट बनाना आपको सिखाऊंगा, मैं लास्ट क्लास में बात हुई थी लैब के अंदर। गैंट चार्ट आपको ये हम डिफरेंट विजुअल टूल्स के थ्रू बनाते हैं, और उसमें आपने बताया होता है कि आपके पास टोटल इतने टास्क हैं, हर टास्क में कितना कितना टाइम लगेगा, कौन सा टास्क पहले है कौन सा बाद में है। तो फिर आपको ये अपने आप को अलाइन करना देखना आसान हो जाता है कि कौन सा टास्क आपको कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो रहा है, क्या आप अपनी डेडलाइंस को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग। ये इसका ही बेनिफिट भी होता है। एक और वजह भी होती है, और भी एक वे से आप बच सकते हैं स्कोप क्रिएट सिचुएशन से। बहुत से लोग होते हैं कि वो नो नहीं कहते किसी को, जो भी वो कहते हैं यस ठीक है जी हम अडॉप्ट कर लेंगे, कोई नहीं कोई भी बात की जी हम कर लेंगे। लोग को डर लगता है नो कहने से कि जी अगर हम नो कहेंगे तो हो सकता है जो क्लाइंट है कस्टमर है ये जो है वो आपसे काम ना करवाए बाद में। तो ये भी जो नो वाली सिचुएशन है ना, ये जब आप स्टार्टिंग वाले फेज में होते हैं तब आप नो जो है वो कहने से आप डरे होते हैं कि खैर एक दफा क्लाइंट मिले आपकी प्रोफाइल बिल्डअप आपकी हो जाए। लेकिन जब आप मार्केट में एक अच्छी आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, एक अच्छा आपका जो नाम बन जाता है, फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो चीज आप नहीं कर सकते स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसका नो कहें कि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। देखें अगर आप एक उसने काम आपको कहा था और आपको लगता है कि ये जो चेंजेस हैं ये रिक्वायरमेंट हैं ये आपके उसके अंदर आती नहीं है, जो प्लान्स के अंदर नहीं आता, विद इन टाइम आप कर नहीं पाएंगे, ये बजट में नहीं हो सकता है, तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहते हैं। ठीक है। नो स्टार्ट में कहना, और अगर आप उसको अच्छे वे से कन्विंसिंग वे से एक्सप्लेन करके चीज बता दें तो हो सकता है वो अंडरस्टैंड कर दे, वो एग्री कर दे। पहले आपने यस कह लिया और देन आप उस पर कर ना पाए, ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बता सकते हैं, जो बेस्ट वे ये होता है ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना आए। आप उससे ये बात कर सकते हैं कि अगर आप ये चेंजेस करवाना चाहते हैं तो ये चेंजेस किस तरह से प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर आपका इम्पैक्ट लेके आ सकती हैं। सपोज आपने 3 मंथ का काम कहा था, ये चेंजेस आप लेके आना चाह रहे हैं, इन चेंजेस से जो आपका प्रोजेक्ट है वो 3 मंथ में नहीं होगा, वो 6 मंथ पे चला जाएगा। मतलब कि जी आप उसे कह सकते हैं जी आपकी ये डेडलाइन टाइम पे मीट नहीं होगी, आपका जो हमने जो नेक्स्ट डिलीवरी है वो उस डेट पे नहीं मिलेगी। अगर आपने प्रॉपर गैंट बनाया होगा उसे आप बता सकते हैं कि देखें जी इस तरह से अगर आप कुछ चेंजेस करवाना चाहेंगे तो आप विद इन टाइम विद इन बजट वो नहीं हो सकती। तो आप वो कन्वर्सेशन उसके साथ करें, उसको बताएं कि आपका टाइमलाइन इशू है, आपका इम्पैक्ट इशू है, जो चेंजेस हैं वो आप लोग इस में नहीं आप कर सकते, जो आपका जो टीम है जिस उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इनको हैंडल करें। उसको डिस्कस करें कि जो आपकी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं ये आपके जो फ्यूचर डेडलाइंस हैं और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का स्केड्यूल है उसको डिस्टर्ब कर देगी, और विद इन टाइम विद इन बजट इस बजट में आप ये नहीं कर सकते। इसी तरह से आप उसे जो है डिस्कस कर सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल वो आपसे वो चेंज करवाना चाह रहा है और वो एक नेसेसरी चेंज है, तो फिर उसको देखा जा सकता है कि उसने कोई रिक्वेस्ट आपसे कर दिया चेंज की, और वो आपको लगता है कि ये चेंज जो है आपको रियलाइज हुआ कि नेसेसरी चेंज है। फिर वो देखा जाएगा कि क्या वो एक गुड चेंज है या वो बैड चेंज है। अगर आपको लगता है कि वो अच्छी चेंज है तो फिर आप उसके लिए उससे कहें कि वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे आपको वो चेंज की, वो अप्रोच क्या यूज़ की जाएगी वो। फिर आप जो है उसको बता सकते हैं कि आप अपने वे से भी बता सकते हैं कि इसमें अप्रोच आप क्या यूज़ करेंगे, कैसे चेंज लेके आएंगे, क्या आपके स्केजुअल टाइमलाइन में क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, इसमें रिस्क फैक्टर कितना है, इसमें कॉस्ट कितनी एप्लीकेबल होगी। ठीक है। और उस पर फिर आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर लें, उसके साइन करवा लें सिग्नेचर के साथ कि ये अब आपने फर्दर चीज़ें ऐड करवाई हैं और इतना आपका टाइमलाइन इतनी बजट आपका चेंज हो गया। ठीक है। ये मैंने ओवरऑल बातें की हैं कि हम कैसे जो है
अवॉइड कर सकते हैं स्कोप क्रीप को। अब कुछ चीज़ें स्लाइड्स के अंदर भी हैं, वो भी इसी तरह से कुछ बातें होंगी, तो एक ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दे दिया उसका। ठीक है, वो कहता जी आपको क्लियर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी होनी चाहिए क्लाइंट और टीम की। आपने जो वो देखें यहाँ बात की गई है कि आपने यूज़ केसेस आप डायग्राम टूल के थ्रू बनाए हैं, उसको पता हो कि किस बंदे का क्या क्या राइट है, वो क्या कर सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। फिर वो कहता है जी कि आप क्लाइंट को कहें कि प्रायोरिटाइज करें अपनी रिक्वायरमेंट को, ताकि आपको अर्ली फेजेस पे पता हो कि किस चीज़ को आपने पहले डेवलप करना है। प्रीवियस क्लास में हमने प्रायोरिटाइजेशन रिक्वायरमेंट पर डिस्कशन की हुई है, आपको पता है कि वो किस तरह से हम करते हैं। इसी तरह से आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं क्या ये आपके स्कोप में आता कि नहीं आता, ताकि अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट को रिफाइन करवाना चाह रहा है तो आप कर लें उससे। एक मॉड्यूल है, उसको बाद में रियलाइज हुआ एक फीचर, वो कहता है कि नहीं ये हमारे स्कोप में नहीं है, या आपको कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो आप उससे क्लियर करें कि ये चीज़ आपके स्कोप में आती है कि नहीं आती। अगर वो कहता है कि स्कोप में नहीं आता, उसको आप डिफाइन कर लें। इससे ये होगा कि जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ टाइम, कुछ स्किल्स आपने लगाने थे, वो आप किसी और फीचर पे, मॉड्यूल पे लगा सकते हैं, और आप एक बेटर रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसको स्कोप के बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। वो कहता है जी आप कंक्रीट टाइम फ्रेम प्रोवाइड कर दें कि जी आप इस डेट को स्टार्ट करेंगे, पहले मॉड्यूल में ये काम होगा, इतने टाइम में होगा, उसके बाद ये डिलीवरेबल है, फिर उसमें ये चीज़ आएगी। माइलस्टोन आपको डिफाइन है कि आपने सपोज फर्स्ट को स्टार्ट किया, पहला माइलस्टोन कब अचीव करेंगे, सेकंड कब करेंगे, थर्ड कब करेंगे, फोर्थ कब करेंगे। उसे पता हो कि ये जो टास्क जो मैं एक्स्ट्रा चेंजेस करवाना चाह रहा हूँ, क्या इस माइलस्टोन के अंदर वो आती हैं कि नहीं आती। तो ये आपने एक कंक्रीट टाइम फ्रेम आपने डिफाइन किया हो, वो आपके लिए भी आसान है कि आप अपने उन चीज़ों को विद इन टाइम आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से उसने कहा कि आप एस्टिमेट करें वो टाइम फ्रेम का, और कि जी ये हो सकता है कि आपने एक कुछ स्किल थी, या एक को आपने को फॉर्म बनाना, उसके लिए आपने 10 डेज डिफाइन कर दिए हैं, तो वो हो सकता है को 2 डेज का काम हो। तो अगर आपने टाइम फ्रेम किया होगा तो आपके लिए भी पता होगा कि नहीं इस पे हमने कम डेज लगाने हैं, ये कम डेज का काम है, हम ये काम जो है किसी और बाकी डेज किसी और चीज़ के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल आप लोगों का जो है फर्स्ट पार्ट जो था इसका, कि आपका स्कोप क्या है, विजन क्या है, स्कोप ये क्या होता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।